डर एनफी ही मानव जीवन की सबसे शक्तिशाली भावनाओं में से एक है। यह केवल एक भावना नहीं है, बल्कि एक ऐसी शक्ति है जिसने हजारों वर्षों से मानव व्यवहार, समाज और सभ्यता को प्रभावित किया है। एक शिक्षक के रूप में मैं कहूंगा कि डर अपने आप में न अच्छा होता है और न बुरा। डर प्रकृति द्वारा दिया गया एक सुरक्षा तंत्र इन सर्वाइवल मैकेनिज्म ही है जो हमें खतरे से बचाने के लिए बनाया गया है। लेकिन यही डर जब अत्यधिक हो जाता है या दूसरों द्वारा इस्तेमाल किया जाता है, तब यह इंसान की सोच, निर्णय और व्यवहार को नियंत्रित करने लगता है। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि डर क्यों पैदा होता है। प्रारंभिक मानव एन अर्ली ह्यूमन्स ही ऐसे वातावरण में रहते थे जहां जंगली जानवर, प्राकृतिक आपदाएं और हिंसा जैसे खतरे हर समय मौजूद थे। डर ने उन्हें खतरे को जल्दी पहचानने और प्रतिक्रिया देने में मदद की। यदि डर न होता तो मानव शायद जीवित ही न रह पाता। जब हमारा मस्तिष्क किसी खतरे को महसूस करता है तो शरीर में एन फाइट ही, एन फ्लाइट ही, एन ऑफ फ्रीज ही प्रतिक्रिया शुरू हो जाती है। यानी व्यक्ति या तो लड़ने के लिए तैयार होता है, भागने की कोशिश करता है या बिल्कुल स्थिर हो जाता है। इस समय दिल तेजी से धड़कता है, सांसें तेज होती हैं और शरीर में एड्रेनालिन जैसे हार्मोन रिलीज होते हैं। यह सब बहुत तेजी से होता है। अक्सर सोचने से पहले डर को नियंत्रित करने में मस्तिष्क का एक हिस्सा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिसे अमिग्डाला ही कहा जाता है। यह मस्तिष्क का अलार्म सिस्टम है। जब यह खतरा महसूस करता है तो पूरे शरीर को सतर्क कर देता है। पहले यह खतरा शारीरिक होता था, लेकिन आधुनिक समाज में अधिकतर डर मानसिक और सामाजिक हो गए हैं। आज लोग असफलता, आलोचना, अकेलेपन, गरीबी, रिजेक्शन और भविष्य की अनिश्चितता से डरते हैं। भले ही ये खतरे जानलेवा ना हों, लेकिन मस्तिष्क उन्हें गंभीर खतरे की तरह महसूस करता है। डर इंसान के व्यवहार को नियंत्रित करने का सबसे बड़ा तरीका है उसकी स्वतंत्र सोच और कार्य करने की क्षमता को सीमित करना। डर व्यक्ति को सुरक्षित और आरामदायक रास्ता चुनने के लिए मजबूर करता है। उदाहरण के लिए, एक छात्र कक्षा में सवाल पूछने से डर सकता है क्योंकि उसे शर्मिंदगी का डर है। कोई कर्मचारी गलत बात के खिलाफ आवाज नहीं उठाता क्योंकि उसे नौकरी खोने का डर है। कोई व्यक्ति अपने सपनों का पीछा नहीं करता क्योंकि उसे असफलता का डर है। इस प्रकार डर धीरे धीरे इंसान की संभावनाओं को सीमित कर देता है। डर सोचने की क्षमता को भी प्रभावित करता है। जब इंसान डरा हुआ होता है तो उसकी आलोचनात्मक सोच एंड क्रिटिकल थिंकिंग ही कमजोर हो जाती है। मस्तिष्क इन सर्वाइवल मोड ही में चला जाता है, जहां तर्क से ज्यादा भावनाएं काम करती हैं। यही कारण है कि डरे हुए लोग अफवाहों पर जल्दी विश्वास कर लेते हैं या किसी मजबूत नेता का अंधानुकरण करने लगते हैं। डर इंसान का ध्यान केवल खतरे पर केंद्रित कर देता है, जिससे वह व्यापक और तार्किक तरीके से सोच नहीं पाता। डर का एक और बड़ा प्रभाव है आज्ञाकारिता एन ओबीडियंस ही और सामाजिक अनुरूपता एन कन्फॉर्मिटी ही। पूर्णविराम, इंसान सामाजिक प्राणी है और समाज से अलग होने से डरता है। इसलिए लोग कई बार केवल इसलिए चुप रहते हैं क्योंकि उन्हें अस्वीकार किए जाने या आलोचना का डर होता है। इतिहास में सरकारों, नेताओं और संस्थाओं ने डर का उपयोग लोगों को नियंत्रित करने के लिए किया है। सजा का डर, युद्ध का डर या सामाजिक बहिष्कार का डर लोगों को बिना सवाल किए आदेश मानने पर मजबूर कर सकता है। डर का उपयोग प्रचार इन प्रोपागंडा ही और हेरफेर एंड मैनिपुलेशन ही में भी किया जाता है। राजनीति, मीडिया और विज्ञापन में अक्सर डर का इस्तेमाल लोगों को प्रभावित करने के लिए किया जाता है। उदाहरण के लिए,
राजनीतिक अभियान कई बार खतरे को बढ़ा चढ़ाकर दिखाते हैं ताकि लोग किसी विशेष नेता या नीति का समर्थन करें। विज्ञापन लोगों में असुरक्षा पैदा करते हैं, जैसे सुंदर न दिखने का डर, असफल होने का डर या समाज में पीछे रह जाने का डर, ताकि वे उत्पाद खरीदें। डर लोगों को भावनात्मक रूप से कमजोर बनाता है और उन्हें नियंत्रित करना आसान हो जाता है। सोशल मीडिया ने डर के प्रभाव को और बढ़ा दिया है। नकारात्मक और डर पैदा करने वाली खबरें तेजी से वायरल होती हैं क्योंकि मानव मस्तिष्क स्वाभाविक रूप से खतरे पर ज्यादा ध्यान देता है। सोशल मीडिया एल्गोरिदम ऐसी सामग्री को बढ़ावा देते हैं जो लोगों में तीव्र भावनाएं पैदा करे। परिणामस्वरूप लोग लगातार चिंता और तनाव की स्थिति में रहने लगते हैं। डर रिश्तों को भी प्रभावित करता है। बहुत से लोग अकेलेपन के डर से विषैले टॉक्सिक ही रिश्तों में बने रहते हैं। कुछ लोग अपने असली विचार या व्यक्तित्व छिपाते हैं क्योंकि उन्हें जज किए जाने का डर होता है। इस प्रकार डर इंसान को भावनात्मक रूप से ईमानदार होने से रोकता है। मनोविज्ञान में एक महत्वपूर्ण विचार है इनकंडीशनिंग ही। इंसान अनुभवों से डर सीखता है। यदि किसी व्यक्ति को किसी स्थिति में शर्मिंदगी, दर्द या असफलता का अनुभव होता है तो मस्तिष्क भविष्य में उसी प्रकार की स्थितियों से डरने लगता है। उदाहरण के लिए, यदि किसी बच्चे का मजाक उड़ाया जाए तो वह भविष्य में सार्वजनिक रूप से बोलने से डर सकता है। धीरे धीरे यह डर आदत बन जाता है। डर इंसानों को निर्भर इंडिपेंडेंट ही भी बना सकता है। जब लोग असुरक्षित महसूस करते हैं तो वे सुरक्षा के लिए किसी मजबूत नेता, संस्था या व्यवस्था पर निर्भर होने लगते हैं। इतिहास में संकट के समय लोगों ने कई बार अपनी स्वतंत्रता छोड़कर कठोर नियमों को स्वीकार किया क्योंकि उन्हें सुरक्षा चाहिए थी। डर का एक और प्रभाव है अवॉइडेंस बिहेवियर ही, यानी बचने की आदत। इंसान स्वाभाविक रूप से उन स्थितियों से बचता है जो उसे डराती हैं, लेकिन यह बचाव लंबे समय में डर को और मजबूत बना देता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति लोगों से बात करने से डरता है और हमेशा सामाजिक परिस्थितियों से बचता है तो उसका डर कभी कम नहीं होगा। डर कल्पना और अनिश्चितता से भी जुड़ा है। इंसान केवल वास्तविक खतरों से नहीं बल्कि संभावित खतरों से भी डरता है। अगर ऐसा हो गया तो जैसी सोच चिंता पैदा करती है। कई बार भविष्य की कल्पनाएं वास्तविकता से ज्यादा डरावनी लगती हैं। हालांकि डर पूरी तरह बुरा नहीं है। सही मात्रा में डर हमें सावधान और सुरक्षित रखता है। समस्या तब होती है जब डर अत्यधिक हो जाए या किसी के द्वारा हमें नियंत्रित करने के लिए इस्तेमाल किया जाए। डर पर नियंत्रण पाने के लिए जागरूकता, आत्मविश्वास और आलोचनात्मक सोच जरूरी है। साहस का मतलब डर का न होना नहीं बल्कि डर के बावजूद सही कार्य करना है। जब लोग अपने डर को समझते हैं और उसका सामना करते हैं तब डर का प्रभाव कम होने लगता है। एक शिक्षक के रूप में मैं कहूँगा कि डर को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हम समझ जाते हैं कि डर कैसे काम करता है तब हम उसके गुलाम नहीं रहते। हम रुककर सोच सकते हैं, भावनाओं के बजाय तर्क का उपयोग कर सकते हैं और दूसरों द्वारा किए जाने वाले डर आधारित नियंत्रण से बच सकते हैं। अंत में निष्कर्ष यह है कि डर मानव व्यवहार को इसलिए नियंत्रित करता है क्योंकि यह हमारी जीवित रहने की प्रवृत्ति, भावनाओं और सामाजिक जरूरतों से जुड़ा हुआ है। यह हमारी सोच, निर्णय, रिश्तों और समाज को प्रभावित करता है। डर इंसान को सुरक्षित रखने में मदद कर सकता है, लेकिन जब यह हावी हो जाता है तो यह स्वतंत्रता और तर्क को कमजोर कर देता है। इसलिए जरूरी है कि हम डर को समझें, उसका संतुलित उपयोग करें और उसे अपने जीवन का मालिक न बनने दें।